तो ये देखो, ये हमारा मेन यहाँ पे एक div है, एंड यहाँ पे एक हेडलाइन है। फिर यहाँ पे एक फ्लेक्स करके एक क्लास है, उसके कंटेनर में इनपुट है एंड बटन है। फिर यहाँ पे एक यूएल टैग है। यूएल टैग में क्या आने वाला है, हमारे टास्क विल बी एडेड हियर। ओके, तो ये चीज हमारे पास ऑलरेडी मैंने बनाई है, एक टेम्पलेट सा सिंपल सा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉडी है, फिर यहाँ पे जो है एक हेडर है, फिर यहाँ पे एक इनपुट है और यहाँ पे एक बटन है। सो अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम जो है इस चीज को हम हमारे डोम के जरिए हम इसे करेंगे। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, साउंड 22। ओके, सो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इसमें जो भी हम इनपुट लिखेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे, राइट, वो ऐड क्लिक करने पर हमें हमारे यूएल टैग, जो यूएल टैग है उसमें एक एल टैग करके एक एलिमेंट डालना है। ओके, जो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। यहाँ पे जो भी हमने इनपुट डाला था वो, और यहाँ पे एक डिलीट बटन। ओके, एंड डिलीट करने के बाद जो एल है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा हमारे डोम से, या एचटीएमएल फाइल से कह ले, लेकिन डोम ही सही वर्ड है यहाँ पर। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक टू डू डॉट जेएस ऑलरेडी बनाई है, जो वर्किंग है, सारा चलता है उसमें, लेकिन अभी हमें खुद से स्क्रैच से बनाना है। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पहले तो हम जानेंगे टू डू क्या है। एक लिस्ट है, एक एरे है, राइट, जो यहाँ पे हम मैप करने वाले हैं। ओके, तो इसकी जो प्रोसीजर है, हम के स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। टू डू में कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, फिर बटन, फिर यूएल टैग, जिसमें हम हमारे एल आई टैग्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ना बाय डिफॉल्ट पहले इसको सिलेक्ट करके रखे हुए टैग्स, जैसे कि ये ऐड बटन है, ये टू डू इनपुट है, और ये टू डू लिस्ट जो कि हमारा यूएल है। ओके, इतना क्लियर है ना, कल का जो हमने किया था कोरी सिलेक्टर। रेहान एंड इलियास। ओके, इसे चलो प्रिंट पे करके देखते हैं। console.log add button, to do input and to do list। तो देखो कंसोल में ना, यहाँ पे तीनों आ गए। ये बटन है हमारा, और ये इनपुट, और ये क्या है, टू डू लिस्ट, है ना। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ हमारे स्टेप्स, कि बटन क्लिक पर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट वैल्यू लेंगे जो यहाँ पर हमारा होगा इस इनपुट में। फिर उसके बाद हम एक मेक टू डू आइटम एलिमेंट बनाएंगे जो होगा हमारा एल आई। फिर हम इस एल आई को किस कहाँ पे डालेंगे, यूएल के अंदर। बस इतना ही है। तो ठीक है, हमने एक फर्स्ट स्टेप कर दिया कि एलिमेंट्स हमने चूज कर दिया है कि किस पे हमें कुछ परफॉर्म करना है, जैसे कि ऐड बटन, टू डू इनपुट एंड टू डू लिस्ट। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक इवेंट डालना है। जैसे कि हमने देखा एचटीएमएल में कुछ इवेंट्स रहते हैं। इवेंट्स पता है ना सभी को, एचटीएमएल इवेंट्स। और किसे नहीं पता तो प्लीज। ओके, अब तो जो एलिमेंट्स, जो इवेंट्स है वो तो एचटीएमएल के हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम एचटीएमएल के एलिमेंट, एचटीएमएल के इवेंट्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए होता है हमारा ऐड इवेंट लिस्टनर। ये एक मेथड है, ठीक है।
और इस मेथड में हम क्या करेंगे, इवेंट डालेंगे। इवेंट यानी कि क्लिक पे कुछ करना है, या डबल क्लिक पे, या माउस हावर पे, या फिर माउस हावर पार होने के बाद। ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं हमारे। जैसे कि अगर मैं HTML इवेंट दिखाऊं, WH स्कूल, जैसे कि ये देखो, ऑन ऑफलाइन, ऑन ऑनलाइन, ऑन लोड। अगर सिंपल इवेंट्स हम देखें, जैसे कि ये ऑन ब्लर। ऑन ब्लर क्या होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ऑन फोकस, बाहर गया, ऑन ब्लर। फिर यहाँ पे ऑन इनवैलिड है, ऑन रिसेट है, ऑन सबमिट है, ऑन की डाउन है, ऑन की अप है। ऐसे कई सारे इवेंट्स हम करते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर यानी कि हावर जब हम करते हैं किसी एलिमेंट पे, या फिर ऑन माउस व्हील, जब मैं जो हमारे माउस का व्हील है अगर उसे मैं स्क्रॉल करूँ तो तब क्या परफॉर्म होना चाहिए। ये सारे क्या है, इवेंट्स है। तो अभी हमारे इवेंट यहाँ पर क्या है, क्लिक, कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो कुछ तो परफॉर्म हो, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ऐड बटन है, ऐड इवेंट। ऐड इवेंट लिस्टर भूल जाओ, सिंपली समझो कि ये यहाँ से हम एक इवेंट डाल रहे हैं, ऐड इवेंट। ओके, तो हमारे इवेंट क्या है, क्लिक। ये सिंटैक्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक फंक्शन डालेंगे। अब मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाता हूँ, ऑन क्लिक ऐड बटन, सिंपल सा। एंड यहाँ पे अलर्ट ऐड बटन क्लिक, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, ऑन क्लिक बटन। अगर हम ऐड इवेंट लिस्टर के बारे में जाने तो कई सारे इसकी भी इवेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे तो नहीं होगा, डबल स्कूल में सही है। जैसे कि हाँ, ये देखो, क्लिक है, माउस ओवर है, माउस आउट, जो हमने यहाँ HTML में देखा ना, वैसे ही ये सारा है ना। हम ये बाकी भी जानेंगे, अभी के लिए क्लिक से काम करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक इवेंट डाला, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन पास किया। तो मैंने सिंपली क्या किया, ये जो हमारा बटन था ये वाला, तो एक इवेंट हमने डाला हुआ है, ऐड इवेंट। कौन सा इवेंट पे, क्लिक पर। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन पास किया है। इतना समझ में आया या नहीं? रेहान एंड खालिद, फरदीन, ठीक है, ग्रेट। अब कैसा है कि हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हमने देखा था कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इनपुट वैल्यू, यानी कि टू डू इनपुट, जो हमारा ये इनपुट है, टू डू इनपुट, इसका जो है हमें वैल्यू लेना है, राइट। तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। टू डू इनपुट, इसे कमेंट करता हूँ, टू डू इनपुट डॉट, यहाँ पे ना एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। अभी तक हमने क्या देखा था, टेक्स्ट कंटेंट या इनर HTML, ठीक है। हम वो प्रिंट करके देखते हैं कि अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट या इनर HTML करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है वैल्यू में। ओके, टेक्स्ट कंटेंट, तो देखो मैं यहाँ पे रेडी करता हूँ, और अभी पे वैल्यू क्या मिला मुझे, कुछ नहीं। अगर मैं इनर HTML भी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं, राइट। एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, यानी कि कुछ वैल्यू मुझे मिली नहीं। तो जब भी कोई इनपुट फील्ड होता है और उसके हमें वैल्यू लेना होता है, तो उसके लिए हम वैल्यू करके प्रॉपर्टी आती है, वही इस्तेमाल करते हैं। ओके, वैल्यू जो है, अगर जिन्हें पता है, एक ये एट्रीब्यूट भी है हमारे HTML इनपुट टैग में। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं ना आईडी लेता हूँ दिखाने के लिए, सिंपली। ये आईडी का कल हमने देखा था, राइट। यहाँ पे क्या आई, आईडी आ गई।
तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ, वैल्यू डालता हूँ रेड, अब देखते हैं यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलती है। दिख रहा है यहाँ पे रेड मिल गई, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक एट्रीब्यूट भी है HTML के इनपुट टैग में, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है डिफ़ॉल्ट तो कुछ आने नहीं वाली है, जो भी हम टाइप करेंगे वही आने वाली है, ठीक है। तो जब भी हमें इनपुट टैग के वैल्यू को लेना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डॉट वैल्यू रादर दैन इनर HTML एंड टेक्स्ट कंटेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो टू डू इनपुट जो क्वेरी सिलेक्टर से हमने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया था, उसकी वैल्यू हमने ली डॉट वैल्यू करके और यहाँ पे उसे प्रिंट किया। इतना क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज हम कल का सेशन का जो चीजें हम फिर से रिपीट करते हैं। अजित क्लियर है इतना या नहीं? अजीत। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू ले लिया, बस इतना सा। तो हमारा ये वाला स्टेप भी क्या हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब जो हमने देखा था हमारे इस पर फाइनल टू डू डॉट HTML, ठीक है, फाइल का नेम गलत है। हाँ, यहाँ पे जब मैं हाई वगैरह जो भी डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अगर हम इससे देखें हमारे HTML की फाइल में, तो एक एला टैग करके आता है, राइट। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक एला टैग बना के डालना पड़ेगा, इसमें हमारे यूएल में। तो अभी हमें वैल्यू तो मिल गई, तो अभी हमें क्या करना है, एक एला टैग बनाना है और वो यूएल टैग में ऐड करना है, अपेंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये जो टू डू इनपुट है, ये तो हो गया हमारा, एंड टू डू लिस्ट है ना, ओके। अभी हम क्या करते हैं, HTML का एलिमेंट हम हमारे जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम, ये हमारा टू डू डॉट HTML है, अगर सपोज मुझे यहाँ पे एल एलिमेंट क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, एल टैग क्रिएट हो गया। लेकिन यही चीज़ जब मुझे जावास्क्रिप्ट में करनी होती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट li डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमें क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैंने एलिमेंट क्रिएट कर दिया, जैसे कि हम li, ये एंड ये सिमिलर, ये ओके, ये HTML में है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है। इसे मैं इसे प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये तो हमारा वर्किंग था, ठीक है, DS लिखा एंड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक li करके टैग आ गया, यानी कि हमारा जो है li एलिमेंट बन चुका है। इसे मैं सिंपली विदाउट इसके प्रिंट करता हूँ, दिखाई दे रहा है, ये वही एलिमेंट है जो यहाँ पर था, राइट। लेकिन ये किस में प्रिंट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि हमने HTML का एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर बना दिया। अब हमें क्या करना है, मेनली li डॉट टेक्स्ट कंटेंट अंदर जो है, वो क्या करेंगे, इक्वल टू लिखते हैं अजित, देखते हैं क्या आता है। ऐड किया, ओके। ऐड पे जब मैंने क्लिक किया तो क्या आया मुझे यहाँ पे, li, इसमें अजित एंड एंड टैग जो li का है। तो इतना क्लियर है सभी को कि हमने यहाँ पे एक टैग बनाया क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमने क्या किया, li टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू अजित किया, सिंपली, ज्यादा कुछ ये था नहीं इसमें कि, क्योंकि हमने कल टेक्स्ट कंटेंट के बारे में जाना था, ओके। अब ये तो आ टेक्स्ट कंटेंट, लेकिन हमें दिखाना क्या है, जैसे कि अगर मैं इस यहाँ पे जाऊँ जो हमारा हो चुका है बन के,
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि li जो है उससे क्लास भी है और क्लास के अंदर दो एलिमेंट्स है, दो चिल्ड्रन है, स्पैन और बटन, है ना। तो ये चीज हमें कैसे करेंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये सारे क्लास जो है हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसे ऐड करेंगे, किसी को याद है? प्लीज मैसेज करके बताइए, कल हमने देखा था। सही तो सही, गलत तो गलत। किसी को याद नहीं कल हमने क्या किया था फॉर क्लास लिस्ट? यस अल्बीना, आपका आंसर सही है, बट दूसरे क्वेश्चन के लिए, जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि हम एल के क्लास किस तरह से हम एक्सेस कर पाए। जो आपने जो लिखा है ना, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इससे तो हम हमारे HTML के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने तो एक्सेस कर लिया, यानी कि मैंने एक एल का एलिमेंट ही क्रिएट किया, यहाँ पे एक्सेस नहीं किया, यहाँ पे बनाया, जो कि इक्वल है यहाँ पे इस टैग से। ओके, अब मुझे इसके क्लास लिस्ट को ऐड करना है, इसमें कुछ क्लास अपेंड करना है, तो उसके लिए हमने कुल कुछ देखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे ना स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, कल क्या किया था हमने, ये देखो। क्लास कौन से स्क्रिप्ट में था कल, वो 1 और 2 में था आई थिंक। कल देखा तो था हमने, यहाँ पर ही था। ठीक है, स्क्रिप्ट कॉपी में होगा। ओके, क्लास लिस्ट, पता नहीं, यहाँ पे कई सारे स्क्रिप्ट मैंने लिखे हुए हैं, सो ठीक है। रेहान टी ने लिखा है क्लास नेम, हाँ देखते हैं। क्लास नेम, यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ, ठीक है। तो क्लास नेम हमें क्या आता है, कुछ नहीं, क्योंकि क्लास नेम कुछ है ही नहीं इस एलिमेंट को। तो हमें ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, li डॉट क्लास नेम इक्वल टू टेक्स्ट लिखता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो देखा यहाँ पे li को जो है क्लास नेम आ चुका, इतना ही सिंपल था। ये समझ में आया या नहीं? ओके, तो अब जो हमारे क्लास है, हम यहाँ से देखते हैं कि हमने जो फाइनल टू डू लिस्ट बनाया है उसमें क्लासेस क्या क्या है। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे इतने सारे क्लासेस है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं, ऐड पे क्लिक किया तो देखा यहाँ पे वो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, अब बनने लग गया है ना। अब हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक स्पैन है और बटन है, और बटन के अंदर भी क्लासेस है। इसे मैं क्या कॉपी एज एलिमेंट कर दूं क्या, ठीक है, देखता हूँ। कॉपी एज एन एलिमेंट, यानी कि अब जैसे कि हमने टेक्स्ट कंटेंट किया था, राइट, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, वैल्यू। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ अभी के लिए फिलहाल। अब देखते हैं हमारा एल टैग है वो किस तरह से हमें नजर आता है। यहाँ पे ds लिखा, ऐड किया, तो अभी दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एल टैग में जो है वो आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर? ओके, अब सिंपली हम क्या करते हैं, इस एल को हम डालते हैं हमारे यूएल टैग में। तो हमने टू डू लिस्ट से क्या किया था, हमने देखा कि ऑलरेडी हमारा जो है
टू डू लिस्ट नाम का HTML में यूएल है, यूएल टैग अनलिस्टेड लिस्ट टू डू HTML। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस टैग में हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो ऐड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस करके रखा है बाय क्वेरी सिलेक्टर टू डू लिस्ट, और यहाँ पे टू डू लिस्ट, और यहाँ पे ऐड करने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो है हमारा अपेंड अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे अंदर जो एलिमेंट हमें ऐड करना है उस यूएल टैग में वो हम पास करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे li जो है मैंने पास कर दिया। तो li को मैंने क्रिएट किया, फिर उसमें क्लास नेम डाले और कुछ टेक्स्ट कंटेंट उसे एज ए वैल्यू पास कर दिया, और अभी हम टू डू लिस्ट में अपेंड चाइल्ड li कर रहे हैं। अब देखते हैं, तो देखा यहाँ पर, तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं वो अब अपेंड होना शुरू हो गया। इतना क्लियर या कोई डाउट है? अजीत, शाहिद एंड इलियास। इलियास नहीं आया आज, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है टेस्ट कंटेंट भी डाला, लेकिन अगर हमारे फाइनल वाले रिजल्ट पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमें नजर क्या आ रहा है कि इसमें कोई टेस्ट कंटेंट नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या जा रहा है, हमारा HTML। तो HTML के हमने हमने क्या देखा था, इनर HTML, राइट, क्योंकि ये HTML है, टेक्स्ट कंटेंट तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनर HTML। अब देखते हैं कि जब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ एंड ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे काम तो इस तरह से कर रहा है। अभी अभी हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को ना, ये वैल्यू को जो है ना रैप करते स्पैन, और यहाँ पे हम पास करते वैल्यू। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पैन टैग बनाया एंड स्पैन टैग में मैंने वैल्यू को ऐड किया। ओके, अब देखते हैं कि क्या हमारा आता है। तो यहाँ पे देखा, जो हमारा li बन चुका है उसके अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर hi है। इसको अगर हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके में जाए, एक पुराना तरीका, तो पुराना तरीका क्या था, स्पैन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर यहाँ पे फिर से स्पैन, फिर स्पैन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू वैल्यू। फिर ये हम क्या करेंगे, इसके बजाय li डॉट अपेंड चाइल्ड स्पैन, हुआ वही है। लेकिन देखो यहाँ पे कोड कितना बड़ा, एंड हमें एक स्पैन, हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया, फिर इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डाला, फिर बाद में हमने अपेंड किया। तो ये जो चीज़ है हमारी स्किप हो गई एक ही लाइन में, जो कि हमारा ये वाला था। ओके, तो इस तरह से हम स्पैन के एलिमेंट को, यानी कि HTML एलिमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया या नहीं प्लीज? अरबीना, क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग था ये? अगर है तो रिपीट। ओके, ठीक है, रिपीट करता हूँ। इसके लिए ना मैं फंक्शन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई थिंक गेस्ट आए क्या? नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन है, हमने जो यहाँ तक देखा, ये भी स्किप करो, ये भी स्किप करो, ये भी स्किप करो। ओके, तो इतना तो क्लियर था ना कि एक li टैग को हमने बनाया, उसमें क्लास नेम डाले एंड टू डू लिस्ट के अंदर हमने अपेंड किया। ठीक है अरबिना, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, li के अंदर जो है, अब मैंने टू डू लिस्ट के अंदर li डाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि li टैग के अंदर मैं स्पैन डालूं।
स्पैन का एलिमेंट डालूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही तरीके से जाना पड़ेगा। एक लेट स्पैन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर यहाँ पे स्पैन, जो कि इक्वल है हमारे एचटीएमएल की स्पैन से, बस और कुछ नहीं। फिर स्पैन के अंदर हम क्या डालेंगे, स्पैन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू वैल्यू। इतना क्लियर है अरबीना? ओके। अब इसी टेक्स्ट कंटेंट जो हमें यहाँ पे मिला है, हमने स्पैन में डाला है, स्पैन को हम क्या करेंगे, एल के अंदर ऐड करेंगे एज ए चिल्ड्रन, बस और कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, एल के अंदर ऐड किया स्पैन को, और एल को ऐड किया टू डू लिस्ट के अंदर, बस। अभी क्लियर है अरबीना? तो अभी इस चीज को जो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इतनी चीजें कॉम्प्लेक्स हमें करने की जरूरत है नहीं, इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से, जस्ट इन सिंपल टर्म्स, इसे मैं ठीक है, ये एलिमेंट जो हमने बनाया इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं ये दो स्टेप जो है ना ऊपर, दो लाइंस, उसको मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ। कैसे, इनर एचटीएमएल, फिर यहाँ पे बैक टिक, यानी कि मैं स्ट्रिंग डायरेक्टली पास कर रहा हूँ, चलता है। और यहाँ पे वैल्यू, तो ये दो स्टेप्स को, दो लाइंस को मैं एक लाइन में इस तरह से लिख सकता हूँ, काम वो एक ही तरह करता है। अभी क्लियर है अरबिना? ठीक है, ग्रेट। तो अब मुझे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो टू डू लिस्ट है हमारा, जो फाइनल मतलब हुआ है हमारा, यहाँ पे एक बटन भी है, एल के अंदर जो है स्पैन के बाद बटन भी है। तो ठीक है, बटन को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी एलिमेंट, और यहाँ पे इसके बाद डाल देता हूँ, चलता है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा एंड ऐड किया, तो देखा यहाँ पे स्पैन भी आ गया और डिलीट भी आ गया, एल टैग है हमारा, यहाँ पे स्पैन है एंड बटन है। क्लियर अरबिना? ओके, एंड बाकी लोगों को क्या कहना है, समझ में आया? शाहिद, रेहान, अरबिन, कुमार, अजीत, खालिद, ठीक है। देन अभी के लिए इतना करते हैं, एंड बाकी का जो है हम कल देखते हैं सेशन में। तो हेलो ताहा। वो आए हैं जो मैंने कॉल करता हूँ, जस्ट 2 मिनट। I'm here. Sorry. यस ताहा, आप कंटिन्यू कर सकते हो। Okay. Just give me 1 second. Shahid has a question, I guess. शायद हम वो कल के सेशन में देखेंगे आगे। All right. Good evening, guys. How are y'all doing? All right. So, आज का guest lecture, what we will be doing is we will be looking at how the referral system works. I believe you're already at the end of your course, right? Almost khatam ho hi gaya hai, and I believe a lot of you all have benefited from it. अब ये हो गया आपका टेक्निकल पर्सपेक्टिव के स्किल सेट्स के मामले में you all are learning a lot of the skill sets that are required. Now you need to understand why are we doing all of this. ठीक है,
ये जितना भी तुमने टेक्निकल स्किल्स अक्वायर किए हैं, इफ दिस इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ज ऑन टू अ जॉब, या फिर excuse me, if you're not going to get a placement, do you really think all of this is necessary? तो अल्टीमेटली जो गोल है वो ये है कि हम इसको कैसे जो हमारे स्किल सेट्स है इसको हम अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज करें व्हेन इट कम्स टू अ जॉब. नाउ द जॉब मार्केट एज यू नो इज वेरी कॉम्पिटिटिव. ठीक है, बहुत कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है. So how are we going to achieve a job? So what we are going to do is today we're going to look at one such method to get a job that is very famous, and that is referrals. Okay, now referrals basically comes under networking. All right, so as an IT professional, why do you need a network? That's the most basic question कि हमको एक network की क्या ज़रूरत है. So IT, if you know right now, is pretty vast. आप कोई भी डोमेन उठा के देख लो, उसके अंदर एक IT का डिपार्टमेंट रहेगा. ठीक है, IT itself for custom software development तो है ही. Plus if you look at the banking sector में अभी with everything going online, such as UPI, net banking, यहाँ पे भी IT लगने वाला है. सेकेंड थिंग, उसके बाद अगर आप जाओ हॉस्पिटैलिटी में तो वहाँ पे भी है IT. You look at the medical domain, कोई ऐसा एक डोमेन नहीं बचा है in the world right now, and specifically जब से AI और ML आया है, उससे क्या हुआ है, हर डोमेन को, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, एरोस्पेस हो, everything requires at least some part of IT. Do you all agree with this? So as of now, IT is one of the most lucrative job opportunities that you can have. Do you all agree with this? Let's make this a little interactive. आज का जो है, this is not more of a, all right, perfect. ठीक है, so when you know that IT is part of every domain, that means अगर आप एक IT इंडस्ट्री के पार्ट हो, that means आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर से आप कोई भी एक डोमेन आप पिक करके आप ये कर सकते हो, उसके अंदर यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट. ठीक है, अब करियर बनाना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि करियर कैसे बनाना है. ऑलराइट, सो नाउ यू नीड टू नो हाउ टू डू. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, when you're at this position where you're studying right now and you want to start looking for a job, you one thing that is most important comes your network. अब नेटवर्किंग के लिए यू हैव वन ऑफ द बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो आज के ज़माने में है वो लिंक्डइन है. इफ़ यू लुक एट इट, हर इंसान को एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना ज़रूरी है. स्पेसिफिकली अगर आप आईटी में हो तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना ज़रूरी है. ठीक है, नाउ फर्स्ट व्हाट वी विल कवर इज why do we need networking. That is number one. Networking क्यों चाहिए लगेगा हमको, नेटवर्क कैसे करना है effectively, and on top of that we will also touch upon how we can get a referral when it comes to IT jobs. Okay, so before we begin all of this, I was just giving you a basic overall agenda of the thing that we will be covering today. My name is Taha. I am a software engineer and I believe we've already connected before. And today what we will be covering is how referrals and networking will assist you in getting a job. Okay, all right. अभी the networking और referrals का ये जो है ना, there is one this is a hack basically. कोई भी कंपनी के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से एक कंपनी के अंदर 5 ओपनिंग्स है. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से Frontera फॉर एग्जांपल. ठीक है, एज Frontera एज अ कंपनी, लेट्स से वी हैव, हमारे पास 5 ओपनिंग्स है. अब वो 5 ओपनिंग्स में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रेफरल्स को ही दिया जाता है. दैट इज अ गिवन फैक्ट. ठीक है, बहुत सारे जो जॉब पोस्टिंग साइट्स हैं, आप monster.com ले लो, Indeed ले लो, नौकरी ले लो, एंड लिंक्डइन जॉब्स ले लो, बहुत सारे जॉब्स ये वाले डोमेन्स पे आने से पहले ही फिल हो जाते हैं. क्यों? रेफरल्स की वजह से. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी को जो अपने नेटवर्क में है, जो पहचान वाले हैं, उनको रेफर कर देते हैं, और वो पोजीशंस जब तक ओपन मार्केट में हिट हो उससे पहले ही वो फिल हो जाते हैं. ठीक है, और इसका एक अच्छा पार्ट ये भी है कि हायरिंग जो मैनेजर्स हैं वो लोग इस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अगर कोई बंदा रेफरल से आया है तो उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. I have seen this personally कि we are in touch with multiple HR managers from different MNCs. अगर आप Infosys ले लो, Wipro ले लो, TCS ले लो, Vodafone ले लो, Capgemini ले लो, ये जितने भी ये कंपनीज है, if you go and speak to their hiring managers, वो लोग हमको डायरेक्ट यही बताते हैं कि हमारे लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रेफरल होता है.
तो जैसे आपको कोई रेफर करे, सो यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। जो भी वैकेंसी है, चाहे लोग उसके बाद कितने भी लोग उसके लिए अप्लाई करें, बट अगर आपका रेफरल से हुआ है, सो द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यू। ओके, नाउ टू गेन सच रेफरल्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू नीड टू हैव अ वेरी डायनेमिक नेटवर्क। ठीक है, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क दैट कैन हेल्प यू विद योर करियर ग्रोथ। ठीक है, इन नॉट ओनली जस्ट करियर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप अगर आपको चाहिए, लेट्स से आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नीड समबडी हु कैन गिव यू अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, या फिर आपको कोई सोल्यूशन मिले, शायद किसी और ने ऐसे प्रॉब्लम को पहले टैकल किया है। तो उस सिचुएशन में व्हेन इट कम्स डाउन टू मेंटरशिप, तो भी आपका नेटवर्क आपके लिए बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो जैसा ये देख लो, ग्लासडोर देख लो, ये जो है जहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स पोस्ट करते हैं एंड देन पीपल रिस्पॉन्ड टू दोस प्रॉब्लम्स, दैट इज बेसिकली अ नेटवर्क दैट दे बिल्डिंग, करेक्ट? अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज आल्सो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। दोज हु आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन विल नो दिस, कि लोग जब नए कुछ चीज एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो क्या करते हैं, उसको एक लिंक्डइन का वो लोग एक पोस्ट करते हैं। सो दैट इज बेसिकली दे आर हेल्पिंग यू विद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ओके, अब नेटवर्किंग को लेके ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड नेटवर्किंग। एक तो ये है कि यू हैव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट टू बी गुड एट नेटवर्किंग। ऐसे कितने लोग ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट्स का काम नहीं है। अब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से इंट्रोवर्ट, एज इन जिसको ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, या फिर बात करना उसको अच्छा नहीं लगता, दोज आर पीपल कॉल्ड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स वो है जो दोस्त बहुत जल्दी बना लेते, दे हैव उनको अगर किसी कुछ टॉपिक पे बात करने बोलो तो वो लोग बहुत ईज़िली बात कर लेते हैं, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। सो दीज़ आर समथिंग लाइक एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। अब जहाँ तक मैंने देखा है, ये जो बैच के अंदर है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंट्रोवर्ट्स, यू ऑल डोंट वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। आई नो देयर मे बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज इट इज आई एम एन इंट्रोवर्ट आई कैन नॉट नेटवर्क गुड। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंट्रोवर्ट है तो नेटवर्क नहीं कर सकते अच्छे से। हालाँकि इंट्रोवर्ट्स भी बहुत अच्छा एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस बना सकते हैं और कनेक्शंस बना सकते हैं। जैसे लिंक्डइन फॉर एग्ज़ाम्पल, लिंक्डइन पे आपको किसी से पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पर्सनली कोई वीडियो कॉल वगैरह करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यू नीड टू जस्ट नो दिस पर्सन और फ्रॉम वन कॉमन, 1 या 2 अगर कॉमन एस्पेक्ट्स है आप दोनों के बीच में, तो आप यू कैन ऐड दैट पर्सन एज़ अ कनेक्शन, करेक्ट? दूसरा एक मिसकंसेप्शन नेटवर्किंग का ऐसा है कि अगर रेफरल मुझे चाहिए, तो मुझे कोई हाई पोजीशन एम्प्लॉयी ही चाहिए कंपनी के अंदर। दैट इज़ आल्सो नॉट अ ट्रू फैक्ट। अगर आपके कंपनी के अंदर, इफ यू नोटिस विद बिग एमएनसीज़, उनका ऐसा रहता है कि उनका जो जॉब पोस्टिंग बोर्ड रहता है वो कॉमन रहता है। तो एंट्री लेवल बंदे भी रेफर कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जो मैनेजमेंट है, वो लोग भी रेफर कर सकते हैं। So there is another one big myth saying that high level executives can only get your job. नहीं, ऐसा नहीं है। मिड लेवल एम्प्लॉइज या फिर छोटे जो है जस्ट एंट्री लेवल पे फ्रेशर्स है, वो लोग भी रेफर कर सकते हैं आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, नेटवर्किंग के लिए लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जब सिर्फ जॉब चाहिए तभी ही नेटवर्किंग ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नेटवर्क अच्छा होने की वजह से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं, दिस इज़ अ फैक्ट। लेकिन सिर्फ जॉब के टाइम पे, जॉब सर्च करने के टाइम पे ही नेटवर्क बिल्ड करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो नेटवर्किंग इज़ नॉट just about asking for jobs, ठीक है? Networks is basically a long-term relationship, basically a professional relationship that you maintain between you and your peers. All right? अब when it comes down to referrals, okay, so you need to understand what a referral is. Basically, जो रेफर बंदा जिसको रेफर करता है, ठीक है, जो रेकमेंड होता है बंदा, वो एक अजम्पशन होता है हायरिंग मैनेजर का, ये बंदा कि ये प्री वेटेड है। अभी हर एचआर का एक प्रोसेस होता है जिसको हम वेटिंग बोलते हैं, ठीक है? अब वेटिंग का क्या मतलब होता है कि वो उस बंदे के अकॉर्डिंगली जो है ना, जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जॉब लिस्टिंग में पोस्ट हुए थे, तो उसको वो वेरीफाई करते हैं कि इज़ दिस पर्सन गुड एट हिज वर्क, इज़ दिस पर्सन, डज़ दिस हैव पर्सन हैव दिस काइंड ऑफ दिस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, दोज़ थिंग्स दैट an HR first cross verifies, confirms, and then they will pass it on to the manager who will actually conduct the interview. तो जब फर्स्ट स्टेप कोई भी जॉब सर्च प्रोसेस में है, वो फर्स्ट हमेशा होता है एचआर, ठीक है? अब जब एचआर के पास कोई प्रोफाइल आता है, तो वो लोग उसको एक थोड़ा-सा एक थॉरो चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको वेटिंग बोलते हैं, ठीक है? जब कोई बंदा रेफर होके आता है, तो
एचआर मैनेजर्स का ये अजम्पशन होता है कि ये बंदा ऑलरेडी वेटेड है, कि उनके एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय ने जिसने उसको रेफर किया है, उसने अपना ऑलरेडी एक इंस्पेक्शन करके ही उसको आगे फॉरवर्ड किया है। तो रेफरल से क्या हो जाता है, दैट इज व्हाई यू टेक द हायर प्रायोरिटी, बिकॉज सबसे पहले क्या होता है, आपका जो एचआर का कॉल आने वाला होता है वो आपका स्किप हो जाता है, एंड एचआर डायरेक्टली पुट्स यू इन फॉर एन इंटरव्यू। तो जो आपको कॉल आएगा वो इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए ही आएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज हाउ अ रेफरल एक्चुअली वर्क्स, ओके। ऑन टॉप ऑफ दिस, इसमें फायदा क्या है कि कोई बंदा आपको रेफर कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मोस्ट कंपनीज हैव समथिंग कॉल्ड रेफरल बोनसेस, कि अगर आपने किसी को रेफर किया और आप जिसको आपने रेफर किया वो सिलेक्ट होता है, तो you get a bonus. So different companies have different bonuses for such a referral. तो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी lucrative idea in which you can monetize this. तो अगर आपने जेन्युइन बंदे को रेफर किया तो उससे दो फायदे हुए, एक तो यू आर गेटिंग अ बोनस, सेकंड थिंग इज यू आर ऑल्सो हेल्पिंग समबडी गेट अ जॉब, इन शॉर्ट, करेक्ट। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज हाउ अ रेफरल एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। अब इसमें एक्सक्यूज मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रेफरल बेसिकली इज दैट जो भी बंदा रेफर होता है उनका शॉर्टलिस्ट होने का जो चांस रहता है हायर होता है। सो नाउ यू कैन बी आइदर ऑन बोथ साइड्स, या तो आप किसी को रेफर कर रहे हो, आप वो पोजीशन में हो सकते हो, या फिर आप वो पोजीशन में भी हो सकते हो या जिसमें कोई आपको रेफर कर रहा है। सो दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशन बेसिकली, ठीक है। सो यू वुड फर्स्ट, बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग रेफरल्स, यू व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क, ठीक है। हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क, what websites to use, and what are the effective ways of building a network, we will cover in a short time. But for now what we need trying to understand is how the referral system works, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेफरल्स के अंदर एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो द पर्सन एटलीस्ट फ्रॉम समवेयर, जिसकी वजह से वो आपको अगर रेफर कर रहा है, सो ही नीड्स टू नो यू एट दैट लेवल जहाँ पे वो आपको एक गारंटी के साथ रेफर कर सकता है, ठीक है। So what we will do is we will take like a couple of minutes. If you have any questions so far before we move on to how to build a network, if you all have any questions, drop it in the chat. If you want, you can unmute yourself and ask, because then taking all of these questions at once at the end, I don't think will be very productive. तो एक काम करते हैं, अभी एक 2 मिनट का एक टाइम देते हैं। If you have any questions so far that you haven't understood so far, you have any questions related to reference, go ahead, ask now. We will have a Q&A at the end as well, but for now let's hope कि इतना जितना we've covered, like why do we need a good network and how is the referral system actually working, वो अगर किसी को नहीं समझा, go ahead and drop it in the chat. All right, Albina says it's clear. It's clear for everyone else. No confusion. Perfect. Okay. All right. So now the referral is actually very helpful to us. We know this now. Okay. Now for reference, like we said, we need a good network. Now the question comes up, okay, how do we build a good network? So you have LinkedIn right now, right? So the most basic and most effective tool for such networking is LinkedIn. Okay. Now how do you leverage LinkedIn to build a good network? Okay. अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, for now let's not take LinkedIn, let's take Facebook for example. Okay. Facebook पे somebody sends you a friend request, okay, and now this person who sent you a friend request doesn't have a profile picture, has a very name जिसके अंदर कुछ random words है, for example Ayan Rocks, ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। और या फिर उसका जो प्रोफाइल है उसके फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा है नहीं, और दूसरा पोस्ट्स वगैरह कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। सो वुड यू एक्सेप्ट सच अ पर्सन एज अ फ्रेंड ऑन फेसबुक? Genuine question. Would you accept such a profile as friend? No, Shahid says no. Alright. So you need to see some sort of credibility, correct? तो अगर वो बंदा आपको ऐसा लगता है कि हाँ बाबा जेन्युइन है, तो ही आप एक्सेप्ट करोगे। सो द सेम थिंग गोज विद लिंक्डइन एज वेल। तो लिंक्डइन पे आप अगर रैंडमली लेट्स से आप एक दिन बैठो लिंक्डइन खोल के एंड यू जस्ट स्टार्ट सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट्स टू लेट्स से 100 people in a day, so most of them will not accept it because of the same thing, for a couple of reasons. एक तो ये है कि आपका प्रोफाइल जो है वो उतना अट्रैक्टिव और ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसके वजह से
लोगों को ऐसा लगे कि हाँ बाबा ये इंसान जेन्युइन है, बिकॉज there's a lot of marketing and lead generation also that happens on LinkedIn. तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐड ही ना करें जो आगे चल के वो या तो मेरे को स्कैम कर सके, या सेकंड थिंग मेरे को एक लीड की तरह बना दे जिसके अंदर से दे जस्ट नीड लीड जनरेशन, ठीक है. So what are the couple of things that you need to keep in mind when you want to optimize your profile for LinkedIn? All right, the most important thing जो LinkedIn पे सबसे पहले जो आपका आई ग्रैबिंग होता है, आपका होता है फोटो. All right, so you need a very clear, a high quality, and it should be a headshot with a neutral background. ठीक है, you cannot have a selfie up there, you cannot have a random कुछ भी ऐसा with a very colorful background there. That doesn't give away a professional vibe. You need to understand this. LinkedIn is a professional platform. Okay, चाहे आपकी कंपनी का जो भी नॉर्म हो, आप घर पे कैसे भी हो, बट व्हेन यू आर ऑन लिंक्डइन यू नीड टू प्रोवाइड अ वेरी प्रोफेशनल फ्रंट. ठीक है, सो लिंक्डइन इज बेसिकली बिल्ड बाय प्रोफेशनल्स फॉर प्रोफेशनल्स. ठीक है, सो सबसे पहले देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश व्हिच सेज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. तो जैसा आपका पिक्चर रहेगा, जब भी आप लिंक्डइन पे देखोगे सबसे पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा. सो आप जब प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करो तो यू सेलेक्ट सच अ प्रोफाइल पिक्चर दैट इज वेरी क्लियर, इट इज हाई रेजोल्यूशन, एंड ऑल्सो इट हैज अ वेरी नेचुरल और न्यूट्रल बैकग्राउंड. ठीक है, अगर ब्लर हो तो और बेटर है, बट दैट इज अप टू यू. बट remember that has to have a neutral background. All right, apart from this, now once you have your uh, photo, you have your full name, then you have something on LinkedIn that is your headline, जो आपका डेजिग्नेशन है, करंट डेजिग्नेशन है. सो इफ यू से you're an aspiring software engineer, you put a software engineer. ठीक है, and what you do is instead of just putting I am a software engineer, what you do is you add a couple of more things to it. ठीक है, तो for example let's say you know React, you say Node, you have Mern, you have a full stack developer, so you put it something like that. Okay, so I have example. For example, एक तो ये है कि I can put it something like this. Right, so I'm just putting. So this is something like a tagline that you need to have. It's called a headline in terms of LinkedIn. So you should have something like this. अब ये जो है every person will have his own. ये अपने इसके लिए tailored होना चाहिए. So based on your profile. So now this is something that I would normally put. For example, this is not mine. This I've picked up from some LinkedIn profile, but this is somewhat how it should be. Okay, so basically what you're doing is in one line you have a professional picture, and also you're conveying what your designation is, what your skill sets are in the same one simple sentence. दूसरा आता है लिंक्डइन पे, एक रहता है अबाउट सेक्शन. ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव एन अबाउट सेक्शन यू पुट a very compelling, very crisp summary of your experience. So you put a couple of things. You put your experience, you put your skills, and when you're looking for a job, you also have to specify what exactly in terms of job are you looking for. For example, if I'm looking for a job as a tech lead, I will put that I have worked formally as a tech lead, and right now I'm looking for opportunities as a tech lead. All right, so that comes in your about section. Okay. Now when it comes to your experience section, एक्सपीरियंस सेक्शन में सिर्फ एक्सपीरियंस आना चाहिए. अबाउट में आपके एक्सपीरियंस का समरी आना चाहिए. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. ऑलराइट, नाउ व्हेन यू हैव the experience section, what you do is you put all of your experience in bullet format. All right, so for example I worked on a project for, let's say, a healthcare facility, so I will put I worked with this. What did you do? I built very dynamic and picture perfect responsive UI, for example. तो आप उसको एक लाइन में एज अ बुलेट पॉइंट डालोगे. ओके, apart from this you need skills and endorsements. Okay, now LinkedIn also has something called skills and endorsements. You add all the skills that you've ever worked on right from your college days. 10th 11th HTML CSS JavaScript, you've done bootstrap, you put bootstrap. You've done tailwind, you put tailwind. You put material UI, you put material UI. React है, React डालो. जितने भी स्किल सेट्स आपने अपने कॉलेज के थ्रू जिसमें आपको थोड़ा तो कम से कम भरोसा है कि हाँ पापा अगर मेरे को इसके बारे में पूछा जाए तो आई विल नो समथिंग अबाउट दिस. So the more skill sets you put together, for example, as part of your exam curriculum, I believe you have SQL, Postgres SQL, MongoDB. आप आगे चल के pick कर लोगे. So if you've worked with Kubernetes or AWS, you put that as well. So जितने भी आपके certification, जितने आपके courses है, आप सब वो skills के section में डालोगे. Okay. All apart from this, you have something called endorsements. तो आपके जो peers है, जो आपके classmates है, या फिर आपके जो colleagues है ऑफिस में, अगर if you're working, आप उनको बोलो कि आपके skills को वो endorse करें. So there is something called endorsements on LinkedIn that
other people can basically give you a glowing recommendation for. So they endorse you, saying that अगर आपके पास let's say React का skill है, yeah, बस go ahead. इंडोर्समेंट कैसे ऐड कर सकते हो आप दिखाएंगे प्लीज लिंक्डइन पर? Just 1 second. I have to look for that. 1 second. I'll just share my screen. Right, can you see my screen? Okay, no one can see my screen. Why don't you all say 1 sec. All right, visible now? Okay, so what I'm doing, I'm showcasing my LinkedIn profile right now. So if you see, this is my name, this is the profile picture. Already अपन ने इसमें बात किए थे. Now this is my headline basically. Okay. Now when it comes down to my experience, if you see my experience, it's all bullet points. So these are all the projects that I've worked on. Okay. Now when, as far as Arbas ka question was, so this is basically my recommendations and endorsements. So what happens is, now Mitul is a colleague of mine from my office. So now he's given me an endorsement. So how you can add it on your this, you can just go ahead here and you say add and you ask for a recommendation. Okay. Or you can either give a recommendation or ask a recommendation. So for example, if I want to ask, I'll search for somebody's profile. So let's say I has Arbaz only. So this is a friend of mine, Arbaz. He's an associate consultant at Capgemini. I say ask him for a, and I click continue. So he will get a response. उनको एक message जाएगा saying that certain person has asked you for a endorsement or a recommendation. Sorry. Okay. जो recommendations आपको मिलते हैं, आप उसको यहाँ पे display कर सकते हो. All right. So the ones that you have received. So I have selected only these 3 for now, but you can select as many as you want. So now when the HR manager goes and visits your LinkedIn profile, she'll be able to see all of these. All right. So anything that the person has written for you, okay, will all be showcased here. So this is basically a plus point in short. Okay. All right. Do you all understand what an endorsement is? Perfect. All right. Now, apart from endorsements, what else you have is, excuse me. All right. So now you have all of these things. Now, this is the first step. That is, you customize your LinkedIn profile. All right. So now once you've customized your LinkedIn profile, now what happens is, comes the second point, you start expanding your network. Now, how you're going to expand your network? You need to connect with a couple of people. You need to connect with recruiters. You have hiring managers और your industry peers. ये 3 लोग हैं जो industry में आपके साथ काम कर रहे हैं. So you need to connect with them. All right. So you search for them on LinkedIn or whichever company that you want to apply for or target. You connect with them and you send them a connection request. Now, how you send a connection request? There is a huge process. There's a very lot of things that you need to keep in mind. Some do's, some don'ts. So it's a very simple thing when you look at it. But how do you ensure that a person always, when you send him a request to connect, how you sure that they connect with you? All right. So one is, if you want a job directly, so you send them a message directly for a referral saying that I so and so, I came across such and such opening in your company and I would love to apply for this and wondering if you would be open to refer me. That is the most direct approach. Otherwise, what you can do is you can connect with them, ask them about how the working conditions are, how you look for common ground. So that's a little longer version. Okay. So now different people have different approaches. Now that is completely up to you. Okay.
Now this is LinkedIn. Okay? So now LinkedIn basically is a very powerful tool, and very honestly, it is very difficult to summarize on how you're going to do all of this in 30 minutes. Okay? So so the people who have a little questions about this, we will do this, but uh, very honestly, I believe in part of our course, right, we do have all of this covered. But what I'm giving you is a brief gist of how you will can leverage LinkedIn for this. So I'll just show you another example. Mm, so what I'll do is I'll give you two examples. Okay, so I had these written out. Okay, so when you want to approach somebody, okay, so you see this message that I've put. So this is for companies that you want to work with. Okay, so you put your name there, and then you tell them that, yeah, I see that you're working with this company. I've been following your work and love to meet more experience about you. And would you be open for a quick chat? So now what you're doing is connect with this guy, have a conversation with him, see how he's doing, and then you can ask him for a referral down the line. Agar this is too much for you, कि बहुत लंबा process है and you want to do a direct approach, I have a message template for this as well. Now understand, these templates basically are something that I have built or customized. There are multiple ways of doing this. Okay, so on the second one says that, hi, my name is so I came across such and such a job title at your company and I'd love to apply, and I was wondering if you'd be open to referring me. Like I said, correct? So now this is two ways that you can approach people on LinkedIn, connect with them, get to know more about the job role, see if you fit for that role, and if you do, then you can have them recommend you, and then you can assure that कि एक तो ये है कि अगर वो refer करता है सही से, you will have a short interview set up for you. Now how you're going to tackle that interview, that is a completely different story. Okay, now one way of building a network, this is your online network. Okay, LinkedIn, you use LinkedIn, you make connections, you use your alumni. One very hidden gold mine is your alumni. So example के तौर पे, now all the students that are here right now, you have seniors that you have who've gone to work in different companies. If you know them, send them a connection, a request to connect with you on LinkedIn. ऐसा कोई हो सकता है जो आपके 11th 12th में आपके साथ हो, but then you came to a different college, he went to a different college, and now he's doing very well and he started working somewhere. Connect with them as well. So alumni is basically जो आपके पास आउट स्टूडेंट्स है, पहले के सीनियर्स भी हो सकते हैं या फिर आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो आप अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं. सो यू ट्राई एंड कनेक्ट विद देम, कीप अप विद व्हाट दे आर डूइंग, एंड so that gives you two things. एक तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि where he is in terms of his professional life and where are you. And the second thing is you can use this connection of yours to leverage and get a job as well. So this is one very important thing. अब ये तो हो गया ऑनलाइन वाला. So if you want to build up online presence, you have LinkedIn. But what if you want to feel, you are such a person where you're a little extrovert, you want to go meet people physically, आपको मिल के उनसे अगर कनेक्शन वगैरह बनाने हैं. So you have a lot of meetup events that keep going around. So in December there was a Google meetup. So Google had basically arranged a meetup in which all developers from in and around Pune had come to Kharadi, Google के office के पास, and there was a huge there was a hackathon and all that was conducted. There was a boot camp that was conducted. So there was a lot of, so you could meet a lot of developers that are working in different companies with different experiences. You can go meet them first face to face. You can see them how they how their growth has been. So this is one physical aspect as well. So there are a lot of websites such as Meetup. Even LinkedIn has a lot of profiles that you keep posting. So I'll just put a couple of such इवेंट का कंपनी जो वेबसाइट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं. So meetup.com and all. So there are a lot of events, coding events, hackathons that are being conducted that you can get updates on this. So these such events. So you can go physically, meet people there. There are many startups that come there to show their pitch, and they have they have boot camps, they have hackathons, they have co-working spaces. All right. So there's a lot of things that happen in all of these such events. So this is one thing that you can do. Okay, now basically we are almost at the end of our time, and this entire concept, right, of networking is not something that you can summarize in 30 minutes, very honestly. Okay, अब networking हर इंसान का एक अलग अप्रोच होता है. So now what we can give you is the best ways that we think is possible for you. But what you can also do is what you've heard from us, what you've learned from us, you can take that, put a little twist of your own on that, and you can use that as well. ठीक है.
But right now, for the lack of time, right? So we, and I'm probably not one of the best person to teach you networking, so we have industry experts who can teach you this thing. So I believe most of y'all are, since y'all are towards the end of this thing already, I believe you all are aware that Frontier Labs has a continuation and a bigger boot camp that we are conducting. So you do have the opportunity in that boot camp, where what we will be doing is, right now I was not able to show you everything because very honestly, you're not supposed to expose. So if I show you my LinkedIn profile, you can see everything from scratch, right? So that's not a good practice to show your own profile to other people. That is the reason I was refraining from sharing my screen and showing my profile, because in LinkedIn there's a lot of things that you need to hide from other people as well. So first thing you need to know is you need to know how to tailor things for the specific of activity that you're doing. For example, if I just want to grow my network in terms of, I want to see people around Pune who are just, working in the same domain as me, working with the same kind of projects that I've been working on. So that is one way, one aspect that where I can use my network. Apart from this, if I want to search for a jobs, I want to recommend somebody else, I can use my network for them. So there's something called commenting for better reach. There's that aspect as well. So the whole concept of LinkedIn in terms of professional life, specifically when IT, is huge. Okay? And it's very difficult for us to summarize that up in half an hour or probably 45 minutes, which is not doable at all. So as part of the curriculum that we are currently building, so this is basically a brief gist that we've given you. एक छोटा सा एक taste के ऐसा भी हो सकता है. So most of the things you can take from this lecture and you can go ahead and build it. We will have a question and answer session, and probably we'll cover more things in that as well. But what I want to get across is that these are things that normally hiring managers are one the ones that conduct. ठीक है, so the hiring managers are the ones जो जाके आपके LinkedIn प्रोफाइल को सर्च करते हैं और उसको वेट करते हैं, और रेफरल के लिए आपको अप्लाई करने के लिए, जब when hiring managers are the first persons that your referral goes to, फिर वो आपको किस, उनका जो माइंडसेट होता है, उनका जो प्रोसेस होता है, वो कैसा वो लोग फॉलो करते हैं, all of those things. Now different hiring managers for different companies have different processes. ठीक है, so we can try and, so as part of our curriculum, so Pontra Labs, what we've done is we've kind of put this one of the aspects, because this is one of the basic and most leveraging tool that you can have as LinkedIn to, grow your network. Number one, build a very strong network. Also, apart from this, not only building your network, but leveraging your network to get better opportunities in terms of better employments, better companies, better packages, better skill sets, all of this. So your network plays a very big role in all of this. All right. So as part of Frontier Labs, what we've done is we've kept a dedicated section out of this. Just right now, how you're doing JavaScript. So there will be somebody who will take you from scratch, from how your current LinkedIn profile is and how you can build it up from scratch, how you can optimize it, what are the tools and all you can use. For example, in terms of just your photograph, for example, what is the best possible photo, उसके पीछे उसकी psychology क्या है, and how you can use LinkedIn's network to leverage to get a job and all of this. So we've covered all of this in the Frontera Labs का जो आगे चलने वाला course है. Now it's very difficult for me to summarize, but from the session that we've had so far, if you all have any other questions, that's something that you all didn't understand, something that was a little rushed, I understand towards the end I had to speed it up a little, and there are certain things that I wasn't able to cover up. I am really sorry about that, but because we're short on time, we cannot do this in such a small time frame. But in case if there's something that you all did not understand, or you all want to know a little more about, we do have like a 15 minutes, I believe 15-20 minutes. You all can go ahead and ask me questions if you all need to. No questions whatsoever. Mm, Talent acquisition profile only. All right. So Arvina says, how can I connect to the HRs? Because we mostly come across talent acquisition profiles only. Okay. So talent acquisition profiles, basically every company has this aspect. What they do is, instead of having their HRs connect directly, what they do is they have their own talent acquisition का HR page. So they create a profile for their talent acquisition team. So for example, एक कंपनी है जिसके अंदर 4 HRs है, तो चारों HRs को इंडिविजुअली अलग अलग सर्च करने से बेटर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक अकाउंट बनाते हैं दैट इज अंडर द टैलेंट एक्विजिशन टीम फॉर दैट स्पेसिफिक कंपनी, एंड वो चारों जो एचआरस है वो एक ही अकाउंट यूज करके वेट करते हैं. सो उससे क्या होता है, उनके जो पर्सनल ये, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे
they are exposed in terms of that they are an HR at this company, so the connects and all get a little too much for them. Okay? And most of the times the talent acquisition profile is actually a paid version of LinkedIn. So the company is the one that pays it. So if you know that LinkedIn is also free as well as paid, so जो paid वाला version है, it gives you much more accessibility. आप ये check कर सकते हो, आपको who saw you in the what were the views that you had. You can have analytics and all of that with the paid version. So normally the talent acquisition page is the paid version of the LinkedIn, but if you're smart enough and you can find out from this company, if you go look at the company's profile, you can see the employees. There are a lot of hacks in which you can find specific HRs as well. It's very little difficult for me to explain it right now, but yeah, there are multiple ways in which you can connect with HRs as well. But I do understand your concern that you get talent acquisition profiles, but ultimately the talent acquisition profile is part of the company as well. So instead of one HR handling it, you can have multiple HRs handling it. So that is the case in my company right now. So we have one talent acquisition page जिसको 3-4 HR एक साथ चलाते हैं. ठीक है? So ultimately, if one HR is not available, somebody else can pick it up. That's the logic behind it. But ultimately, वो वैसे ही रहता है. So it is the company itself. Was that clear enough, Arvina? Got it. So you want to connect with HRs, there's multiple other tools as well that you can use. uh, so वो थोड़ा सा unethical है, but yeah, you can, if you have a friend in the company, he can suggest you who the HR is. So I'll tell you one hack around this, Arbina, if you want to connect with HRs itself. So what you can do is go connect with any employee of a company. Okay? You send him a message, you connect with him, have a chat with that person, and then you subtly just ask them, okay, can you help me with the LinkedIn profiles for your HRs? अब रेगुलर एम्प्लॉइज विल नॉट गिव यू द डायरेक्ट एक्विजिशन का प्रोफाइल. वो लोग क्या करेंगे, आपको जो एक्चुअल एचआर है उनके नाम और उसके प्रोफाइल शेयर कर देंगे. सो दैट इज वन वे यू कैन कनेक्ट विद एचआरस. दिस इज जस्ट अ वर्क अराउंड. राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? No questions? So you all have optimized LinkedIn profiles already, everybody? Abdin says, yeah. No questions whatsoever. Anybody had referrals in अभी तक किसी को referral मिला है? And have they been, have they got interview calls and all based on a referral so far? If you have, can you even go ahead and share your experience, even if you have to type it out? That is one possibility. Because if you have had a referral before, probably the others may not have. You can go ahead and share that as well. No questions whatsoever. Mhm. So the thing is, LinkedIn जो है ना, this is a very powerful tool, and for not just IT guys, actually LinkedIn, since it's a professional platform, right, there is a lot of other domains also जो यहाँ पे करते हैं. For example, if you look at the marketing domain, right, they also use LinkedIn to push their products, and also they get in touch with the marketing managers or the company's heads, and they push it that way. So you need to be very careful and very tactful in how you approach it. Okay? So managing your network or using LinkedIn to network in itself is a skill set that you should have, very honestly. And a lot of people lack in this one particular space जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि yeah, we do know how to do it, but there are certain things that they might not be doing right, and one small thing can hinder your chances of getting a good referral for a good company, very honestly. Job offers, second thing, there have been so many instances जहाँ पे सिर्फ आपके LinkedIn प्रोफाइल को देख के आपको immediately job offers आते ही, even if you're not looking for a job. ठीक है? But that only goes on to show
if you have unoptimized LinkedIn profile. So LinkedIn optimization is very important. Leveraging LinkedIn is a whole skill set in itself. Okay? So those who do know how to do it, that's a really good skill that you all have. Those who don't and want to learn, we do have, I believe, I was apart from this, can we do it? What do I mean by optimized? Okay, so it's just like your resume. So Arvina, when I say optimized, right? So just like your resume, your profile also is supposed to be optimized. So when I say optimized is you need to know what are the things that you need to portray on your profile and what things you do not need to. Okay, so that will only come with a lot of trial and error. So when I say optimized, so you need to very specifically choose the skill sets that you're portraying. You also need to very skillfully choose the experience that you're displaying. You also need to have your tagline, your about section very skillfully, because there are a lot of HRMS that actually, HRs normally don't personally go onto your profile and also check. They have these automated tools that basically, go through your profile. They go through LinkedIn as a whole. They give them a target audience, and अगर वो keywords match होते हैं तो वो profile shortlist होते हैं. There are certain cases like this as well. So if you don't have the appropriate keywords, I don't know if you know this, that there is something called as ATS friendly resumes, right? So there is an ATS, something known as ATS friendly resume. So what happens is your resume is supposed to have certain keywords, because if your resume doesn't have those keywords, your resume will never get shortlisted. Okay. Shahid, I'll just get to your question in a minute. All right. So basically, the idea is that nowadays, because of everything getting automated by AI, your LinkedIn vetting also now from your HRs is not done personally and physically. So HR is not going to come into your account and see. So you need to have certain keywords in your profile that can, bypass that tool that is, scouting LinkedIn for. So basically, what you're supposed to do is, when I say optimize, it shouldn't be very cluttered. It should be very effective. It should be very crisp. It should be very concise. So that is what I mean when I say optimize. So that's what I'm saying. Okay, we had a whole workshop in office that told us how to optimize our LinkedIn as well. So even after you're working, your companies will say this, because potential clients will look at your profiles randomly to see how good the company is. So for that company's image also, they need to showcase that their employees are also good. So there are cases in that as well. All right. So in such cases, LinkedIn really does help. All right. So it has to be optimized. That is what I mean. Okay. Now Shahid says that if we do not have a LinkedIn account, then can't we get a job? Uh, Very honestly, Shahid, you always have very trick questions. So yeah, if you don't have a LinkedIn account, you can get a job. I am not saying that you need to have a LinkedIn account. It's not mandatory that way. But like I said, uh, LinkedIn account does help you. So it's basically a live version of your resume. If you look at LinkedIn, the entire idea behind LinkedIn is it is supposed to be a live version of your resume. तो एक जो resume आप build करके send out करते हो, and one is LinkedIn पे you're already displaying everything that you've done. Now resume can be tailored, so you can you can optimize it for a certain this thing, but LinkedIn basically puts everything out there. Now depending on the skill set and the job profile that you're looking for, LinkedIn can be optimized that way as well. So if you don't have a LinkedIn account, very honestly, uh, it's not that you will not get a job, but if you do have a LinkedIn account, it will help you in getting a better job, is all. Okay. I believe Shahid, you were the same one who gave me that question, right? If you don't have communication, will you get a job or not? वो question था ना आपका last time. So, okay, one thing, Shahid, don't look at everything very in a very negative aspect. Okay, so see this, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें तुमको help करेगी. ऐसा नहीं है कि if you don't have communication you can't get a job, if you don't have LinkedIn you can't get a job. ऐसा नहीं है. ठीक है. Everything is not black and white. Okay, so but understand this, ये सारी चीजों का होना क्या करता है, ये आपके उतने chances को boost करता है. It will make it better for you. ठीक है. तो if you have a LinkedIn account that is very nice and very pleasing, तो उससे क्या होता है, HR मैनेजर जब वो लोग उनका जो टूल्स वगैरह यूज करते हैं या फिर खुद भी कभी कभी स्काउट करते हैं ना, तो उनके लिए एक ये होता है कि इट्स ईजियर फॉर मी.
Roshan says, do we have to put a project on LinkedIn or not? It is better to put a project on LinkedIn, but also it depends what project are you talking about. Okay, so there are certain projects that will have NDA signed. So NDA is basically non-disclosure agreement. This comes from the client. Okay, so if you're working under so if you look at my LinkedIn profile, I have only three projects listed, whereas I've worked on nearly 12 projects. Now, most of the projects, because they had government affiliation, so there was something called an NDA, non-disclosure agreement, that all the employees had to sign, the company had to sign. So in that case, you're not supposed to disclose those. But if you've created your own dummy project, or it is like a freelance project that you've created, and you've created for somebody else, but he doesn't have an objection if you showcase it, yes, you can put those on LinkedIn, and yeah, that will be a huge help in the future. Yeah, you should put all your projects on LinkedIn. And mostly, more than LinkedIn, what I'd recommend, Roshan, is put all of those projects on GitHub, show GitHub activity, and add your GitHub link to your LinkedIn. Okay, so it works that way. So the more projects you build, put those on GitHub, and put your GitHub ka repository link. Keep it public if you're okay with sharing the code as well. Keep the project public, make the repository public, and post the link for that in your LinkedIn profile. All right, cool. Any other question, guys? No questions? How many of you know how to use version control in Git? Git. So when I say Git, I don't only mean GitHub. You can use Bitbucket for that matter. You can use GitLab for that matter. So Fardeen says he can use. Who else? How many of y'all are aware of version controlling technologies? So platforms basically, GitHub, GitLabs, Bitbucket. Apart from Fardeen, nobody else knows. Okay, Fardeen knows GitHub. Arbina, I guess, knows. Rehan knows. Arvind Kumar knows. Okay, so you do know that when you create a project, you put it onto such a platform such as GitHub. So GitHub is one of the most well-known ones. So you put it onto GitHub, and you link your GitHub accounts to your LinkedIn profiles. Okay, so that is also a very good practice basically. Apart from this, if you all are aware, there is something known as NPM. I don't know if you all have heard of this. So create packages, or go on to Stack Overflow and help people out with their doubts. So such it's called community feedback. So those things, when you do such things, those are also reflected in your LinkedIn, and you should do this as well. That I do all of these on. So you say that I've contributed on GitLabs, I've contributed on Bitbucket, I've contributed on Stack Overflow, I've contributed with Lead Code. I am not really aware of Lead Code, but I will look into this very honestly. How to contribute open source on GitHub and how to search. Okay, Roshan, it's a very big and very controversial topic actually. How about, very honestly, this doesn't really concern with the topic for today, but just a quick thing. Normally, most of your open source that you're doing on GitHub, right, you need to take access. So there are a lot of open source projects that are going on. So now first you need to know if the open source project is something that you can work on. So most of them, what they do is they vet you before you can actually get access to that project in which you can change it. Okay, and what you do is you basically fork it out, and then you make the changes, and those changes, when you push it back, they have a team that will go through the code. There's a code review. If they feel that the changes that you've made to the open source are actually beneficial, you need to write a documentation for that. If they feel the collaborators on those, they feel that the changes that you've made to this open source is actually good, then they will go ahead and integrate it. Now, how to search for that? That is basically, it comes down to personal preference, very honestly. So anything that you're very passionate about, anything that you like, you would want to help out with. So there's multiple, like for example, if you can take AI ML also, some DeepSeek is also open source for that matter. So if you're good with it, why not take DeepSeek and try and optimize it, or contribute to DeepSeek for that matter. So it's all personal preference, Roshan.
Did I answer your question? Hmm. Any other questions, guys? No questions? All clear for me. All right. Anything else? Any other questions anybody else has? Welcome, Roshan. All right. So the ultimate idea was basically we wanted to introduce you what LinkedIn can do, how you can use LinkedIn, the different ways you can use LinkedIn with. Now, the entire thing is a very tedious and very long process. Something like I said before cannot be covered in 1 week. At least in one lecture, it's very difficult to summarize all of it. If you all are already aware of, that's a really good thing. But there are certain things that even I learn on a daily basis, very honestly. Okay, so such things that are, if they are taught by an actual industry expert, is a very different story altogether. So such a thing we have as part of the Pantera Labs. We do have LinkedIn optimization and basics of networking and how you can network. We will also under Pantera, we are also planning on having a meetup, a physical meetup where you can have meet the entire Pantera teams in person. So we have multiple such opportunities coming up. Okay, so in case those who haven't already checked out the the Pantera Labs curriculum, you should go ahead and check it out, see if that fits you, and if you do, you know where to reach out. All right, Arbaz, anything else that you need to add on? I'm kind of basically done from my side. No, the All right. All right, since no other questions, guys, I think we're good to close. If you have any other questions, I believe somebody had a question, right? Arbaz, you can continue. I'll just go ahead and drop off. See you. All right. All right, guys. Have a good one. Take care. See ya. Have a good weekend. Bye bye. Yep. Welcome, guys. Bye. सो कैसा लगा सेशन? मजा आया? कुछ नया सीखने मिला ना? जैसे कि लिंक्डइन जो है, जैसे तासिन ने कहा कि एक लाइट रिज्यूमे होता है। सपोज अगर मैं किसी को रिज्यूमे भेजता हूँ, अगर मैं लिंक्डइन का अकाउंट भेजता हूँ तो ज़्यादा प्रीफरेबल रहता है। वाई? क्योंकि रीडेबल इजी रहता है ना। अगर आपका रिज्यूमे है 2-3 पेजेस का, लेकिन एक लिंक्डइन पे मैं एक आपके प्रोफाइल के पेज पे सारे डिटेल्स मैं एक साथ ही देख सकता हूँ। आपके एक्टिविटीज, आपके कनेक्शंस, आप क्या उधर एक्टिविटीज करते हो, वो सारा देखने मिलता है। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट जो मैंने देखा हुआ है। एंड जैसे तहसीन ने कहा ना कि रेफरेंस से ज़्यादा आते हैं। हाँ, ये बात सच है। जब मेरे कंपनी में हायरिंग चल रही थी, जिससे मुझे पता है कि मोर देन 100 लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन मेरे दोस्त को चाहिए थी, मैंने दोस्त को उसके बारे में बात की एचआर से, उसका इंटरव्यू सबसे फर्स्ट हुआ। तो रेफरल का रहता है सिस्टम कि रेफरल से जल्दी हमारा हो जाता है। ओके, ठीक है देन। Nowadays, companies are also asking for a LinkedIn profile. We are applying for a job. हाँ, मैं अभी अप्लाई तो नहीं कर रहा जॉब, तो मुझे तो नहीं पता, बट हाँ, हम रिज्यूमे में डालते तो है लिंक्डइन का। सो आई हैव नो आइडिया कि पूछते हैं नहीं, बट यहाँ पर अरबिना कह रही है तो हो सकता। अभी पूछ रहे हैं। ओके। एंड जो मैं इस करंट कंपनी में हूँ, वहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिंक्डइन से ही किया था। जो एचआर है ना, जैसे कि हम मेनली क्या करते हैं, इज़ इन अप्लाई करते हैं, राइट? इज़ इन अप्लाई कर दो एंड छोड़ दो। अब कितने लोग इज़ इन अप्लाई करके छोड़ देते हैं? तो उसमें से तुम यूनिकनेस एक नज़र नहीं आ रही ना। तो मैं क्या करता था, जो एचआर है, जिसने वो पोस्ट डाली है जॉब वाली, उसको कनेक्ट करता था। कनेक्ट होने के बाद मैं उन्हें मैसेज करता था और रिज्यूमे भेजता था। तो मेरे चांसेस बढ़ गए थे बाकी लोगों से, कि बाकी लोग क्या कर रहे थे, इज़ इन अप्लाई। कौन देखता है इतने सारे यार? तो इसलिए मैंने सीधा मैसेज किया लिंक्डइन पर, वहाँ पर रिज्यूमे भेजा,
एंड मेरी जॉब लग गई थी जहाँ पे मैं करंटली काम करता हूँ। तो ये भी एक तरीका है। एचआर जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, बट मैटर करता है आप कहाँ पे अप्लाई करते हो। नहीं, बात रहती है यार, बिना कुछ लोगों का रहता है नेचर, नेचर बाय नेचर डिपेंड करता है एचआर लोगों का भी। सर आपके कंपनी में कब हायरिंग होती है? अभी तो हायरिंग आई थिंक नहीं है। जो इंटर्न्स आ रहे हैं वो कॉलेज के आ रहे हैं, कौन से वो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट या सिंहगढ़ कॉलेज के आ रहे हैं। सो अब तो हायरिंग नहीं है हमारी कंपनी में। अगर होगा तो फिर दिन मैं बताऊंगा। इंटर्नशिप का भी नहीं है अभी। इंटर्नशिप के लिए जो है ना वो कैंपस से लेते हैं, उनका एक कैंपस है वीआईटी एंड वीआईआईटी, वहां से ही लेते हैं इंटर्न्स को। अब कुछ 20 के अराउंड इंटर्न्स आए थे पिछले साल। अभी और आए कुछ 5-6। ठीक है देन, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है देन। चलो फिर, बाय अरविना, बाय फरदीन, बाय अजित, बाय बाय।